अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका टीचर दानियाल ख़ान। यह अडोबे इलस्ट्रेटर की 7th क्लास है और इस क्लास में पाथ फाइंडर मैं आपको पढ़ाऊँगा। जैसे कि पिछली क्लासेस में सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, टाइप टूल, रेक्टेंगल, एलिप्स और फिर टाइप ऑन अ पाथ टूल, ये तमाम टूल्स मैंने आपको पढ़ाए थे। तो आज पाथ फाइंडर और शेप बिल्डर टूल मैं आपको पढ़ाऊँगा और ये बहुत इम्पोर्टेंट टूल्स हैं। ये दोनों ही एक ही काम करते हैं और इन दोनों को यूज़ करना मैं आपको सिखाऊंगा और इनसे डिज़ाइन बनाना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का भी यूज़ करके, टाइप टूल, ये तमाम जितने भी पिछले टूल्स हैं इनका यूज़ करके और फिर पाथ फाइंडर और शेप बिल्डर टूल का यूज़ करके डिज़ाइन बनाना, क्रिएटिव डिज़ाइन बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक फ़ाइल ओपन कर ली। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा पाथ फाइंडर, ठीक है, और फिर उसके बाद कहाँ गया शेप बिल्डर टूल। तो पाथ फाइंडर में होता है यूनाइट, डिवाइड, ट्रिम और मर्ज। ये क्या काम करते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, ये डिटेल से पढ़ेंगे। और अगर ये ऑप्शन आपको शो नहीं हो रहा तो आप सिंपल विंडो में यहाँ पर आपको पाथ फाइंडर मिल जाएगा। विंडो और किधर है, ये रहा पाथ फाइंडर। इसका शॉर्ट की है शिफ्ट कंट्रोल और F9। आप शिफ्ट कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे तो पाथ फाइंडर आपको ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपको पाथ फाइंडर नहीं मिल रहा तो सिंपल विंडो से आके यहाँ से आपने पाथ फाइंडर पर क्लिक कर लेना है और फिर पाथ फाइंडर को यहाँ पर आके रख लेना है। ये ऑप्शन है पाथ फाइंडर, ठीक है। बाकी ये अलग ऑप्शन है, अलाइन वगैरह डिफरेंट ऑप्शन हैं, ये भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो पाथ फाइंडर में यहाँ पर अलाइन, ट्रांसफॉर्म, ये दो ऑप्शंस हैं और इसके साथ है पाथ फाइंडर। तो आपने ये ख्याल रखना है कि पाथ फाइंडर पर क्लिक हो, ठीक है। ये ना हो अलाइन पर क्लिक हो तो आप कहेंगे भाई पाथ फाइंडर की तरह इधर तो हॉरिजेंटल अलाइन, लेफ्ट, सेंटर वगैरह है। तो यहाँ से पाथ फाइंडर पर क्लिक हो और उसके बाद ये ऑप्शन जो है मेन ऑप्शन है, यूनाइट, डिवाइड, ट्रिम और मर्ज, ठीक है। यही काम शेप बिल्डर टूल भी करता है और इसका शॉर्ट की है शिफ्ट एम प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको पाथ फाइंडर समझा दूं और उसके बाद शेप बिल्डर टूल समझाऊंगा। दो सर्कल लेता हूँ मैं आल्ट शिफ्ट से। इस सर्कल का कलर कर दिया रेड, स्ट्रोक इसका ख़त्म कर दिया, सिलेक्शन टूल लिया और आल्ट से एक और कॉपी ली, सेम सर्कल, इसका कलर कर दिया येलो। जैसे कि आपको याद है मेरी फर्स्ट और सेकंड क्लास में इन दो सर्कल से मैंने आपको चांद बनाकर बताया था। वो सिंपल ऐसे कि जो ऊपर वाला सर्कल है इसको सिंपल मैंने वाइट कलर कर दिया और ये अब चांद नज़र आ रहा है। लेकिन असल में ये चांद है नहीं, ये दो सर्कल्स हैं, ठीक है। आप जब फाइल सेव करेंगे तो कुछ इस तरह से सेव होगी। तो अब इसको हमने चांद बनाना है कि ये जो ऊपर वाला सर्कल है इसने नीचे वाले सर्कल को काट दे, ठीक है, और ये रियल में चांद नज़र आए। तो वो कैसे होगा, वाइट सर्कल को मैं येलो कलर कर दिया, इन दोनों सर्कल्स को सिलेक्ट करना है, दोनों को, ओके। ये नहीं कि सिर्फ रेड को नहीं सिलेक्ट कर देना, दोनों को सिलेक्ट करना है, दोनों को सिलेक्ट करना है। और पाथ फाइंडर सबसे पहले हम ऑप्शन, ये जो नीचे तीन ऑप्शन है इन पर बात करेंगे, डिवाइड, ट्रिम और मर्ज। तो यहाँ पर इसी तरह के 3 सर्कल्स ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस सर्कल को हम करते हैं ट्रिम, हाँ ट्रिम कर देते हैं। ट्रिम क्या करता है, जो ऊपर वाला सर्कल होता है वो नीचे वाले सर्कल को काट देता है। अब नीचे वाला सर्कल है ये रेड और ये जो ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है, ये ब्लू लाइन, ये इस रेड सर्कल की पाथ है। ये येलो सर्कल है और ये ब्लू लाइन येलो सर्कल की पाथ है।
तो जब इन दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये ब्लू लाइन रेड सर्कल, उसकी पाथ, और बाकी ये येलो सर्कल। ओके, तो अब जो येलो सर्कल रेड सर्कल के ऊपर है और रेड सर्कल जितना येलो सर्कल के नीचे है इतना कट जाएगा, यानी येलो सर्कल जहाँ जहाँ मौजूद है वहाँ वहाँ से रेड सर्कल को काट देगा और ख़ुद बिल्कुल सही सलामत रहेगा। इन दोनों को सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने कर दिया ट्रिम। जैसे ही मैंने ट्रिम किया तो यह जो रेड सर्कल की पाथ थी वो ख़त्म हो गई और ये दोनों ऑटोमेटिक ग्रुप हो गए। ठीक है, मैं साइड पर क्लिक किया, इनको सेलेक्ट किया तो ये दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं, दोनों ऑटोमेटिक ग्रुप हो गए। तो मैंने सिंपल लेफ़्ट क्लिक किया, सॉरी राइट क्लिक किया और अनग्रुप कर दिया और फिर साइड पर क्लिक किया और येलो सर्कल को उठाकर साइड पर कर दिया। तो ये रेड चांद बन गया और कट गया, जहाँ जहाँ पर येलो सर्कल मौजूद था वहाँ वहाँ से उसने रेड सर्कल को काट दिया। ठीक है, ये देख सकते हैं। तो ट्रिम की जो है सिंपल थ्योरी है वो ये है, ट्रिम की सिंपल डेफिनेशन है कि ट्रिम जो ऊपर वाला सर्कल या ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे वाले ऑब्जेक्ट को काट देगा, ख़त्म कर देगा और उसका वही हिस्सा ख़त्म करेगा जो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट ने घेरा होगा। ठीक है, अब इन दोनों सर्कल्स को सेलेक्ट करते हैं और यही काम डिवाइड पर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि ट्रिम पर हमने जब ट्रिम किया था तो ये वाली पाथ ख़त्म हो गई थी, लेकिन डिवाइड पर ये वाली पाथ ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि डिवाइड क्या करता है, डिवाइड तकसीम करता है। ठीक है, ट्रिम जो है ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से को काट देता है, लेकिन डिवाइड उन हिस्सों को तकसीम कर देता है। और तकसीम अब ये ऐसे करेगा कि ये जितनी भी पार्ट्स होंगी इनको तकसीम कर देगा, यानी 1 2 3 हिस्से इसके बन गए। यहाँ से मैं इसे करूँगा अनग्रुप। ठीक है, साइड पर क्लिक किया और फिर ये आप देख सकते हैं 3 हिस्से इसके बन गए। ओके, 2 चांद बन गए, कंट्रोल Z। तो डिवाइड तकसीम करता है, डिवाइड करता है और ट्रिम ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे वाले ऑब्जेक्ट को काट देता है। तो अब रह गया यूनाइट और मर्ज। ये क्या करते हैं, तो मैंने मर्ज किया, मर्ज वही काम करेगा जो ट्रिम करता है। मर्ज असल में यूज़ क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। इन दोनों को मैंने रेड कलर कर दिया, हैं ये 2 अलग सर्कल, लेकिन इन दोनों को मैंने रेड कलर कर दिया और मैं चाहता हूँ कि ये दोनों जो हैं एक ऑब्जेक्ट बन जाए। असल में ये 2 सर्कल्स हैं। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये 2 सर्कल्स ना रहें, ये एक ही ऑब्जेक्ट बन जाए, लेकिन कलर सेम है इनका। ठीक है, तो मैंने यहाँ से मर्ज पर क्लिक किया तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब कोई ग्रुप का ऑप्शन नहीं है, कोई ये दूसरा सर्कल नहीं है, दोनों पाथ जो हैं वो आपस में मिल गई, ख़त्म हो गई, तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, लेकिन कलर इनका सेम होना चाहिए। अगर कलर इनका डिफरेंट होगा, जैसे कि ये मैंने इसको मर्ज किया है, ऐसे ही अगर 2 सर्कल्स, एक रेड है और एक येलो है, इन दोनों को अगर मैं मर्ज करूँगा तो ये वही काम कर लेगा जो ट्रिम है। ठीक है, यहाँ से क्लिक किया, ये ट्रिम वाला काम इसने कर दिया, अनग्रुप, साइड पर क्लिक किया और ये ओके हो गया। तो अगर इन दोनों का कलर सेम होगा तो मर्ज इनको एक ऑब्जेक्ट बना लेगा। ठीक है, ज़्यादातर मर्ज अकेला नहीं यूज़ होता। इसको कलर कर देते हैं ग्रे। मर्ज और यूनाइट ये दोनों ऑप्शंस एक साथ यूज़ होते हैं। वो कुछ ऐसे, दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, मर्ज और फिर यहाँ से यूनाइट कर दिया तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गए। ठीक है, 2 सर्कल या 2 से ज़्यादा जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक साथ मिलाना हो तो मर्ज और यूनाइट कर देना है। उनके कलर्स डिफरेंट होंगे तो एक ही कलर हो जाएगा उनको। ठीक है, तो वो एक ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। ये मर्ज और यूनाइट का काम है। अब यही सेम काम करता है शेप बिल्डर टूल। बैकस्पेस, ये डिलीट किया, पाथफाइंडर को क्लोज़ किया और इसी तरह 2 सर्कल्स ले लिए। ये अभी मैं आपको टूल्स के बारे में बता रहा हूँ, इनसे डिज़ाइन बनाना भी बताऊँगा इसी क्लास में। आल्ट एक और सर्कल लिया
और इसको रेड कलर कर दिया। अब इनकी कॉपी ले रहा हूँ मैं आर्ट से, इन दोनों को सेलेक्ट किया, यहाँ से शेप बिल्डर टूल या शिफ्ट एम, और इस तरह से शेप बिल्डर टूल शो हो जाएगा। तो शेप बिल्डर टूल की बिल्कुल जैसे सिलेक्शन टूल की एरो है, ठीक है, इसी तरह की ब्लैक एरो होगी, बस उसको जो उसके जो डंडी है, डंडी की जगह प्लस का जो है साइन आपको नज़र आएगा। कुछ इस तरह से शेप बिल्डर टूल की जो है एरो आपको नज़र आएगी। अब इन दोनों को अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, तो सिंपल मैंने लेफ़्ट क्लिक किया और इस तरह से दोनों को एक ऑब्जेक्ट बना दिया, इस तरह से, ठीक है। कंट्रोल Z, दोबारा बताता हूँ, इन दोनों को अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाना है तो सिंपल लेफ़्ट क्लिक करके इन दोनों को एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन करेंगे, भाई हमें रेड जो है सर्कल नहीं चाहिए था, रेड ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए था, ग्रीन चाहिए था, तो यहाँ से जाकर हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल लिया और यहाँ से हमने कलर चेंज कर दिया। ओके, दोबारा से इन दोनों सर्कल्स को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल लिया, और अब मैं वही ट्रिम वाला काम करना चाहता हूँ। तो अभी तो ये प्लस का निशान आ रहा है, ठीक है, इसको मैं इस तरह से अप्लाई करूँगा तो ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कंट्रोल Z। तो मैं चाहता हूँ कि इन दोनों सर्कल्स को मैं ट्रिम करूँ या डिवाइड करूँ, तो जैसे ही मैं आल्ट प्रेस करूँगा तो प्लस जो है माइनस में चेंज हो जाएगा। ये देखें, अब माइनस, इस एरो पे प्लस की जगह माइनस आ गया। अब जहाँ जहाँ ये याद रहे कि दो सर्कल्स सेलेक्ट हैं, पाथ फाइंडर या फिर ये शेप बिल्डर टूल दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स पर काम करता है। ओके, तो जब कुछ ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हों, 3-4, और उनको ट्रिम करना हो तो जो है पाथ फाइंडर यूज़ किया जाता है, वो इजी रहता है। लेकिन जब 2-3 ऑब्जेक्ट्स हों, उनको ट्रिम डिवाइड करना हो, तब जो है शेप बिल्डर टूल यूज़ किया जाता है, ये इजी रहता है। आने आपको दोनों टूल्स चाहिए, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो आपको ज़रूरत पड़ सकते हैं। ज़्यादा जब ऑब्जेक्ट्स पर काम करना हो, जैसे 5-6 ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको ट्रिम करना हो ऊपर वाले को नीचे वाले से, तब जो है पाथ फाइंडर बहुत ईजी रहेगा। लेकिन जब 2-3 ही ऑब्जेक्ट हों तब शेप बिल्डर आपको ईजी भी रहेगा और जल्दी भी वर्क करेगा। तो सिंपल आपने आल्ट प्रेस किया तो माइनस का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये हिस्सा इसका ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये हिस्सा भी इसका ख़त्म हो जाएगा। ये काम हो गया ट्रिम का। ऐसे ही सिलेक्शन टूल लिया, इन दोनों को सिलेक्ट किया, फिर शेप बिल्डर टूल लिया, माइनस, यहाँ पर क्लिक किया, ये हिस्सा इसका ख़त्म हो गया, यहाँ पर क्लिक किया, ये हिस्सा इसका ख़त्म हो गया। ठीक है, ये ट्रिम का काम कर दिया शेप बिल्डर टूल ने, डिवाइड का काम नहीं किया। तो इसीलिए ये दोनों ऑप्शंस आपको आने चाहिए। इस सब को मैंने सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। अब इससे बनाएंगे हम डिज़ाइन, और कुछ बेसिक्स चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। बेसिक चीज़ें ये हैं कि यहाँ से टाइप टूल लिया और मैंने लिख लिया DK, सिलेक्शन टूल लिया, आल्ट शिफ्ट से इसका साइज़ बड़ा किया, और यहाँ से फ़ॉन्ट जो है कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट रखते हैं, बस यही रख लेते हैं। ठीक है, अब ये याद रखना है आपने फ़ॉन्ट में ये चीज़ कि फ़ॉन्ट में आप शेप बिल्डर टूल नहीं यूज़ कर सकते, आप डिवाइड, ट्रिम वगैरह नहीं यूज़ कर सकते, और उसके बाद भी कुछ बहुत से ऑप्शंस हैं, टूल्स हैं जो आप यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि रेज़र टूल, नाइफ़ टूल, और इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस हैं। वो मैं आपको बताता जाऊंगा जब उनकी क्लास लूँगा। तो फ़ॉन्ट को आप जो है कैसे आपने मतलब कि यूज़ करना है फ़ॉन्ट पे शेप बिल्डर टूल या पाथ फाइंडर। सिंपल, जैसे हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमने फ़ॉन्ट पर यूज़ किया था, इसी तरह फ़ॉन्ट को हम एक्सपेंड करेंगे और उस पर पाथ फाइंडर और शेप बिल्डर टूल जो है यूज़ करेंगे। एक्सपेंड किए बगैर फ़ॉन्ट पर यह काम नहीं होगा, और जैसे ही एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से जो फ़ॉन्ट का स्टाइल और यहाँ से बोल्ड, इटैलिक वगैरह, यहाँ से इसका जो साइज़ वगैरह है, ये सब ऑप्शंस ख़त्म हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट, एक्सपेंड, ओके, ठीक है, ये ऊपर तमाम ऑप्शंस ख़त्म हो गए। लेकिन अब इस पर हम कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट पर टूल यूज़ करना हो तो उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, कोई भी टूल हो, चाहे वो पाथ फाइंडर, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, या फिर शेप बिल्डर टूल, या रेज़र टूल, नाइफ टूल, या उसको ग्रेडियंट करना हो,
ग्रेडियंट यानी 2 या 2 से ज़्यादा कलर्स, ये तमाम टूल्स मैं आपको पढ़ाऊँगा आस्ता आस्ता। लेकिन ये एक बेसिक सी चीज़ थी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं आपको पहले बता दूँ इस क्लास में। अब मैंने इसको, क्योंकि ये 2 डी और के है, ये ऑटोमेटिक ग्रुप है, मैंने इसको अनग्रुप करना है। सिंपल राइट क्लिक किया और यहाँ से अनग्रुप कर दिया। ओके, अगर वापस ग्रुप करना हो तो इनको सेलेक्ट करूँगा, दोनों को सिलेक्ट कर दूँगा, या एक और मेथड है सेलेक्ट करने का। इस पर क्लिक किया, फिर शिफ्ट प्रेस करके रखा और यहाँ डी पर क्लिक कर दिया। तो अब वापस ग्रुप करना है तो सिंपल कंट्रोल जी, ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट किया और कंट्रोल जी, ये वापस ग्रुप हो गया। अनग्रुप करने के लिए यहाँ से राइट क्लिक किया और अनग्रुप कर दिया। तो भाई अब मैं इससे डिज़ाइन क्या बना रहा हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया इस पर, और ये वाला जो एंकर है, ये दोनों एंकर्स मैंने सेलेक्ट करने हैं। तो एक से ज़्यादा एंकर को सिलेक्ट करने के लिए क्या यूज़ किया जाए, सिंपल इस एंकर को सिलेक्ट किया और फिर शिफ्ट प्रेस करके रखा और फिर दूसरा एंकर सेलेक्ट कर दिया। अब दोबारा से यहाँ पर क्लिक किया, लेफ़्ट क्लिक, और इसको खींच कर साथ में शिफ्ट प्रेस कर दिया ताकि ये ऊपर नीचे ना हो, बिल्कुल सही सीधा जो है हो। तो यहाँ पर यहाँ तक ले आए, सिलेक्शन टूल, और यहाँ से के का कलर रेड कर दिया, राइट क्लिक किया, अरेंज, सेंड टू बैक, ठीक है। डी कुछ ज़्यादा ही दूर है, यहाँ तक डी को ले आए और थोड़ा सा आल्ट शिफ्ट से इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब मैंने बड़ा क्यों किया ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो डी है, डी इससे थोड़ा सा बाहर होना चाहिए, ठीक है, के से, क्योंकि पाथ, ये तमाम वर्क पाथ पर हो रहा है, कलर भी पाथ के अंदर दी जा रही है। कंप्यूटर को नहीं पता कि ये डी क्या है, के क्या है, वो बस पाथ पर वर्क कर रहा है। तो डी थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होना चाहिए के, ताकि इजीली ट्रिम हो जाए और डिज़ाइन ख़राब ना हो। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये चीज़ समझ जाएंगे। अब इनको सेलेक्ट करके मैं इनकी डिफरेंट कापीज़ ले रहा हूँ ताकि उस पर ये दोनों टूल्स अप्लाई करके मैं आपको दिखा सकूँ। ठीक है, ये ग्रुप नहीं है, इन दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ से ट्रिम कर दिया, फिर राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दिया, साइड पे क्लिक किया ताकि अनसेलेक्ट हो जाए, फिर डी को सिंपल यहाँ से डिलीट कर दिया और ये भी डिलीट कर दिया। ये आपका एक डिज़ाइन बन गया। ओके, इसी तरह इन दोनों को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल लिया और यहाँ से आल्ट, शेप बिल्डर टूल, आल्ट प्रेस किया, ये ऑप्शन रह गया। ठीक है, इसको सिंपल यहाँ से हम उठाकर साइड पे ले आएंगे या डिलीट कर देंगे। तो अब डिवाइड का मैं आपको बता दूं, डी को थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा कर दिया, इन दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ से डिवाइड कर दिया, अनग्रुप, साइड पर क्लिक किया, इस ऑप्शन को डिलीट कर दिया। यहाँ डी तकसीम हो गया। ठीक है, ये ऊपर जो के है, के से बाहर जितना भी ऑप्शन था डी का वो अलग हो गया और डी अलग हो गया। ठीक है, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। डी को अब यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया और इस ऊपर के जो हिस्से थे इन दोनों को भी मैंने सेम रेड कलर कर दिया, या फिर इनको डिफरेंट कलर भी कर सकते हैं। यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ या फिर डार्क रेड कर देता हूँ या ऑरेंज कर देता हूँ, जो भी कलर आपको अच्छा लगे। कलर मैचिंग भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, डिज़ाइन अच्छा कलर मैचिंग की वजह से ही लगता है। तो जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब मैं आपको पढ़ाऊँगा, सिखाऊँगा। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप 1 महीने 2 महीने में स्किल भी सीख जाएं और ये लाखों रुपए कमाने लग जाएं, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, टाइम देना पड़ेगा और उसके बाद इंशाल्लाह आप भी एक अच्छी अर्निंग करेंगे। तो ये डिज़ाइंस आपने बनाने, इन दोनों टूल्स की आपने प्रैक्टिस करनी है और सेम जैसे मैंने डिवाइड किया, मर्ज यूनाइट किया, ट्रिम किया और शेप बिल्डर यूज़ किया, तो इसी तरह आपने भी ये डिज़ाइंस बनाने हैं और प्रैक्टिस करनी है आपने। शेप बिल्डर टूल, टाइप ऑन अ पाथ टूल, इलिप्स टूल
रेक्टेंगल टूल, इन तमाम टूल्स की आपने प्रैक्टिस करनी है और एक डिज़ाइन बनाने की कोशिश करनी है इन तमाम टूल्स को यूज़ करके, ठीक है। क्योंकि जब हम लोगो डिज़ाइंस की क्लास स्टार्ट करेंगे तब मैं टूल्स के बारे में आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, सिर्फ लोगो के बारे में आपको बताऊंगा। तो इन तमाम टूल्स की आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छी करके, ताकि बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो आप आधा कोर्स छोड़ के भाग जाएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कैसा समझा रहा हूँ मैं, कमेंट भी कर दें मुझे। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही है, आपको समझ आ रही है मेरी, तो लाइक भी कर दें। कोई भी क्वेश्चन हो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं और मुझसे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने अपनी कुछ वीडियोस में अपना नंबर दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपना नंबर दे दूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।